महाभारत के वनवास काल के दौरान पांडव अपनी यात्रा के क्रम में उत्तराखंड के गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही वे पर्वत के निकट पहुंचे, अचानक भयंकर आंधी चलने लगी। चारों ओर धूल धूसरित वातावरण बन गया और अंधकार ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इसी दौरान अचानक वायु के एक झोंके के साथ ईशान दिशा से एक दिव्य और सुगंधित कमल पुष्पा गिरा। वह पुष्प अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय था। इसे देखकर द्रौपदी के मन में अभिलाषा जाग उठी। उन्होंने भीमसेन से कहा, हे आर्यपुत्र, यह कमल कितना सुंदर और दिव्य है। मैं इसी प्रकार के कमलों की एक माला धर्मराज को भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मुझे ऐसे ही और पुष्प लाकर दें। पत्नी की इस प्रार्थना को सुनकर भीम उन कमलों की खोज में निकल पड़े। वह एक संकीर्ण पथ पर चल रहे थे। तभी उन्होंने मार्ग के किनारे एक वानर को बैठे देखा। वह वानर दुबला-पतला था, लेकिन उसकी पूंछ अत्यंत लंबी थी, जो रास्ते को पूरी तरह अवरुद्ध कर रही थी। भीम ने जीवन में पहली बार ऐसा विचित्र बंदर देखा। बंदर शांति से आधी खुली आंखों के साथ रास्ते में लेटा हुआ था। जैसे ही भीम उसके पास पहुंचे, बंदर ने कहा, युवक, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इस क्षेत्र के जानवर शांतिपूर्वक सो रहे थे, लेकिन तुमने उन्हें जगा दिया। कृपया ध्यान दो और यहाँ के निवासियों के साथ क्रूरता मत करो। आगे का जंगल अगम्य है। यह स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग है, जहाँ साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ कुछ देर आराम करो, फल खाओ और अपनी थकान मिटाओ। इसके बाद अपने निवास लौट जाओ। भीम को आश्चर्य हुआ कि एक बंदर इंसानों की तरह बात कर सकता है। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? कौन सा बंदर मनुष्यों की भाषा बोलता है? तुम निश्चित रूप से कोई छद्म देवता हो। मेरा नाम भीम है। मैं पवनदेव का पुत्र हूँ और मेरी माता पतिव्रता कुंती है। मैं पांडवों में से एक हूँ। इस समय मैं अपने भाइयों के साथ निर्वासन में हूँ और अर्जुन की स्वर्ग से वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। बंदर मुस्कुराया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं इस समय बीमार हूँ और हिलने डुलने में असमर्थ हूँ। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो लौट जाओ। यह मार्ग साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। भीम की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मुझे तुम्हें खुद हटाना पड़ेगा। बंदर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, हिलने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हें आगे जाना है, तो मेरी पूंछ के ऊपर से कूद जाओ। भीम ने गुस्से में कहा, तुम एक बुजुर्ग हो, तुम्हारे शरीर पर कूदना अनुचित होगा। मैं जानता हूँ कि परमात्मा सभी में निवास करते हैं। अगर मुझे यह न पता होता, तो मैं तुम्हारी पूंछ के ऊपर से कूदने में संकोच न करता, जैसे महान हनुमान ने समुद्र पार करके लंका जाते समय किया था। उनका नाम सुनते ही मेरा हृदय श्रद्धा से भर जाता है। बंदर ने पूछा, यह हनुमान कौन है? तुम उनका नाम इतने प्रेम से लेते हो, क्या तुम उनसे पहले मिल चुके हो? भीम बोले, हनुमान मेरे बड़े भाई हैं। वे पवनदेव के पुत्र हैं और भगवान श्रीराम के प्रति उनकी भक्ति अमर है। उन्होंने रावण के किले तक पहुंचने के लिए समुद्र पार किया, लंका को जलाया और युद्ध में राक्षसों का नाश किया। वे महानतम योद्धा हैं। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इतना बूढ़ा हूँ कि अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता। यदि यह तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रही है, तो इसे स्वयं हटा लो। भीम ने सोचा कि यह एक साधारण बंदर है। वानर की बात सुनकर भीमसेन ने क्रोधित हो उसकी पूंछ को उठाने के लिए बाएं हाथ से प्रयास किया, लेकिन पूंछ नहीं हिली। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। बार बार प्रयास करते करते भीम थक गए। उनका चेहरा लाल हो गया, माथे पर पसीना आ गया और सांसें तेज चलने लगीं। आखिरकार हार मानकर भीम बंदर के सामने झुक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप साधारण बंदर नहीं हो सकते। आप अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति या देवता हैं। मेरी अज्ञानता के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे बताइए कि आप कौन हैं।
वानर मुस्कुराए और बोले, हे भीम, मैं कोई साधारण वानर नहीं हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। नाते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ ताकि तुम्हें यह समझा सकूं कि इस मार्ग पर आगे जाना उचित नहीं है। जो भी इस रास्ते पर जाता है वह वापस नहीं लौटता। यह सुनते ही भीम का चेहरा खुशी से दमक उठा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह तुरंत हनुमान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भावुक होकर कहा, हे भ्राता, मैं आज अपने जीवन में सबसे धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैंने आपके विषय में केवल सुना था, लेकिन आज मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हनुमान ने भीम को गले से लगा लिया। वे काफी देर तक बातें करते रहे। भीम ने उन्हें अपनी कठिन यात्रा और द्रौपदी के लिए कमल पुष्प लाने की इच्छा के बारे में बताया। इसके बाद हनुमान ने कहा, पुत्र, तुम्हारी यात्रा कठिन है, लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ जो भविष्य में तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध होगा, तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना से शत्रु भयभीत होंगे और तुम्हारी सेना में साहस का संचार होगा। मैं तुम्हारे हर सिंहनाद को अपनी शक्ति से और प्रबल करूंगा। भीम ने यह सुनकर हनुमान को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान ने स्नेहपूर्वक भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम धर्म के मार्ग पर बने रहो, तुम्हारी विजय निश्चित है। इसके बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। हनुमान अंतर्ध्यान हो गए और भीम अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रफुल्लित महसूस करने लगे। इतना कहकर हनुमान अंतर्ध्यान हो गए। भीम इस अद्भुत मिलन से अत्यंत उत्साहित और प्रेरित होकर वापस लौटे। यह कथा केवल हनुमान और भीम के मिलन की ही नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य और भाईचारे का अनुपम उदाहरण है। हनुमान के आशीर्वाद ने न केवल भीम को आत्मबल दिया, बल्कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय को सुनिश्चित किया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।